यार ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं कि मैं ज्यादा टारगेट कर रहा हूं। मैं बात केवल गंभीर पे करूंगा कि गंभीर साहब, आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन कोच के तौर पे आपका कार्यकाल केवल चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के आधार पे मैं आपको बेहतर नहीं कह सकता। आप अभी बोले कि चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आ रहे हैं एंड देन एशिया कप जीत के आ रहे हैं, हम इंग्लैंड में भी बेहतर किया है, हमने यंग टीम लेके गए थे बिना एक्सपीरियंस वाली। और घर पे यार विराट कोहली ने क्या दिया था आपको? रवि शास्त्री, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ ने आपको क्या दिया था? उन्होंने ये दिया था कि हम घर पे नहीं हारेंगे, हम घर पे नहीं हारेंगे, बाहर कंप्लीट करके आएंगे, बाहर भी नहीं हारेंगे। आपको अगर ये लगता है कि अगर इंग्लैंड में हम जो करके आए हैं उसकी भी खुमारी से वापस नहीं आए तो ठहर जाइए। इंडिया में हैं आप, इंडिया में हैं आप, और ये आपको समझना पड़ेगा। दो बैक टू बैक सीरीज आप क्लीन स्वीप आपकी हेड कोचिंग में इंडिया में हो चुका है। टेस्ट क्रिकेट है, कोई मजाक नहीं है। रवि शास्त्री, द्रविड़ की कोचिंग में हम 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल के आ रहे हैं। और आपकी कोचिंग में मुझे तो नहीं लगता कि इस बार हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में क्वालिफाई कर भी पाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है। हम 3 श्रृंखलाएं खेल चुके हैं, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज एंड देन साउथ अफ्रीका। ठीक है, 2 हमारी होम सीरीज हो गई है। ठीक है, अब हमें 2027 में एक होम सीरीज खेलनी है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल होता है उसमें हमें 3 अवे एंड 3 होम मैचेस खेलने होते हैं, सीरीज श्रृंखलाएं खेलनी होती हैं। सो मुझे तो नहीं लगता कि इस बार भी हम क्वालिफाई करने वाले हैं। बाहर हुए 27 का भी नहीं खेलने वाले हैं। सो आप तो ये अभी से मान लीजिए कि नहीं जा रहे हैं। देन साहब आप एक काम करिए, ये जो टेस्ट क्रिकेट को आपने मजाक बना दिया है, मजाक कैसे बना दिया वो मैं पहले बताता हूँ। टेस्ट क्रिकेट एक प्रोसेस पे चलता है सर। प्रूफी फैफा की आपको टेस्ट क्रिकेट में इतने प्रॉपर बल्लेबाज होना चाहिए, आपका ओपनर फिक्स होना चाहिए, मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर एंड देन एक ऑलराउंडर। इंडिया में खेल रहा है तो तेज गेंदबाजी रेड्डी को खिलाने की कोई आवश्यकता है नहीं, ये समझ के परे है। और देन प्रॉपर गेंदबाज। आप क्या करते हैं? आप तो रेड्डी को बाहर भी खिलाते हैं, गेंदबाजी करानी नहीं है। इंडिया में जहां आपको स्पिनर की ऑलराउंडर, एक स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर चाहिए, वहां आप रेड्डी को लेके आते हैं। तो आपका तो समझ मेरे आ नहीं रहा है, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल समझ के परे है। आप कभी सुंदर को फर्स्ट डाउन भेज रहे हैं, साई सुदर्शन बैठा हुआ है। भाई साहब यही था तो करुण नायर को टीम में ले लेते आप। देवदत्त पाटिकल बैठा है, अभिमन्यु ईश्वरन बैठा है, सरफराज खान बैठा है। आप तो हर्षित राणा लाना है, तीनों फॉर्मेट में हम हर्षित राणा को मिलाएंगे। हर्षित राणा का मैं हेटर नहीं हूं, अच्छा गेंदबाज है, अच्छा गेंदबाज है, लेकिन मोहम्मद शमी सुपर नहीं है। क्योंकि मोहम्मद शमी है और हरप्रीत राणा है। जो बंदा आज 1 साल से एकदम आवाज भी लगा रहा है कि भाई मैं फिट हूँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा हूँ, लोकल टूर्नामेंट्स खेल रहा हूँ, सारी चीज़ों में अवेलेबल हूँ, तो टीम सेलेक्टर सेलेक्टर अजीत अगर कह रहे हैं टीम को समझ में नहीं आ रहा है कि बंदा टीम में आ रहा है। गौतम गंभीर साहब को भी सजेस्ट नहीं करना है कि आना है कि नहीं आना है, उनको तो राणा जी चाहिए तीनों फॉर्मेट में। सो गौतम गंभीर एंड टीम मैनेजमेंट से मेरा यही सवाल नहीं है। ये 150 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है, जितने लोग क्रिकेट देखते हैं, सवाल उनका है कि हम 2 बैक टू बैक टेस्ट श्रृंखलाएं घर पे हार चुके हैं। अब हम 26 में कोई घर में श्रृंखला नहीं खेलने वाले हैं, अब 27 में ही हम खेलेंगे। सो टीम इंडिया जो स्थिति पे इस टाइम पे है, काफ़ी निराशाजनक कह सकता हूँ मैं। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में मुझे तो नहीं आ रहा है पिछले 10-15 सालों में इतने काले दिन मैंने देखे हैं। ना मैंने रोहित की कप्तानी में देखा, कोहली की कप्तानी में तो देखा ही नहीं। क्योंकि एक आदत लगी थी, एक अंदर से आता था कि भाई कोई टीम घर में आ रही, यहाँ तो हम नहीं हराए जीते हारने वाले हैं। यहाँ तो सूफड़ा साफ होगा, गलती से अगर 1-2 टेस्ट मैच ड्रॉ हो गए तो समझ लो कि ठीक है, वरना हम घर पे नहीं हारने वाले हैं। अब एक फैक्ट मैं आपको बताता हूं, जब से गंभीर साहब टीम के हेड कोच बने हैं, यार इंटरेस्ट ही हट गया है मेरा। तो मैं ऐसा शख्स रहा हूं
कि मैं चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, T20 हो, वनडे हो, वोल बाई वोल मैच देखता था। टेस्ट क्रिकेट का ऐसा कोई ओवर, कोई शॉट या फिर कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं, चाहे अपनी टीम हो विपक्षी टीम हो, सारे मैचेस में देखता था। लेकिन जब से विराट कोहली ने संन्यास लिया ना यार टेस्ट क्रिकेट से, थोड़ा इंटरेस्ट ही मेरा कम हो गया है। अपनी टीम है, इंडिया टीम है, इसलिए देख लेता हूँ कि भाई अपने बंदे हैं, चलो ठीक है, क्रिकेट से एक अटैचमेंट, एक लगाव है कि जो शख्स, जब विराट कोहली खेला वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक नहीं छोड़ा मैंने, अगर विराट कोहली ने कभी भी खेला है या फिर प्रैक्टिस मैच विराट कोहली का नहीं छोड़ा है, आज वो ऐसी बातें कर रहा है। और मैं देखता था, मैं अभी भी देखता था, लेकिन यार जब से ये न्यूजीलैंड पे हम क्लीन स्वीप होते हैं, घर पे अफ्रीका हार रही है बीच बीच में, तो ये भी देखता था। ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा होता है, सवाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टीम हमारी खराब थी, टीम ने अच्छा नहीं किया है। सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, थोड़े बदलाव करने पड़ेंगे, लोगों को बिलीव देना पड़ेगा, लोगों को बिलीव देना पड़ेगा कि तुम कर सकते हो, तभी ऐसा हो पाएगा, जीत पाएंगे। वरना तो फिर ये इतिहास ही होगा। एक जनरेशन तो ये भी कहने वाली है कि विराट कोहली क्या था, जिसने देखा नहीं है विराट कोहली की कप्तानी, जिसने देखा नहीं है विराट कोहली को मैदान पे लड़ते हुए, जिसने देखा नहीं है विराट कोहली को खेलते हुए, वो भी ये भी कहेगी, वो तो ये भी कहेगी कि विराट कोहली के टेस्ट में 10,000 रन भी नहीं है। वो ये भी कहेगी कि विराट कोहली के टेस्ट में 50 का औसत भी नहीं है। वो ये भी कहेगी कि विराट कोहली, जो रूट, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ में छोटे बल्लेबाज हैं। वो ये भी कहेगी कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट के लिए क्या किया। उनको अगर हम रहेंगे तो यही बताएंगे कि विराट कोहली का ऑरा क्या था। हम भी बताएंगे कि घस पे गुड़ विराट कोहली क्या करते थे। सो अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और अगर टेस्ट क्रिकेट को बचाना चाहते हैं तो बदलाव करिए, इतने सारे कमेंट करिए कि ये बात जानी चाहिए ऊपर तक, क्योंकि इंडिया में हमें हारना गवारा नहीं है। बाहर तो हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन इंडिया में नहीं हार सकते। जो भी है सबको सुधार दो, अगर निकालना है बाहर निकाल दो, लेकिन जिनको रख रहे हो बिलीव दो, उनको बोलो कि फ्रीडम से काम करो और इंडिया को जिताओ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद।